बिहार में टीचरों की ट्रांसफ़र का जो फॉर्म है ना उसको फिलअप किया जा रहा है। इस वीडियो में जो है पूरी जानकारी हमने कवर करने की कोशिश किया हुआ है कि ट्रांसफ़र का जो फॉर्म है वो कैसे भरना है। बहुत सारे टीचर जो है गलती करेंगे, जो गलती आपको नहीं करना है, कहाँ आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, कहाँ नहीं हो सकता है, इसकी पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और देखिए जैसे ही आप अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे टीचर ट्रांसफ़र करने का जो लिंक है ना आपको देखने को मिल जाएगा। यहीं से जो है टीचर ट्रांसफ़र का जो फॉर्म है उसको भरना है। सबसे पहले इनका जो गाइडलाइन है ना उसको हम समझाने की कोशिश करते हैं, फिर बताएंगे कैसे जो है आप अपना ट्रांसफ़र का जो फॉर्म है उसको भर सकते हैं। देखिए इसमें जो भी प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के जो भी नियमित शिक्षक हैं, बीपीएससी के द्वारा जो TRE1 TRE2 के तहत जो सेलेक्ट हुए टीचर हैं, या फिर आप सभी को पता ही है कि बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो कि सक्षमता परीक्षा पास करके उत्तीर्ण करके जो है शिक्षक बने हुए हैं। वैसे जो भी शिक्षक हैं ना वो अपना ट्रांसफ़र के लिए फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 1,87,818 जो है शिक्षकों की संख्या है जिसकी जानकारी यहाँ पे इनके द्वारा बताई गई है। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जिनको किसी प्रकार की बीमारी होती है, या फिर उनके घर में देखेंगे तो पति पत्नी या फिर बच्चे को किसी प्रकार की बीमारी होती है, तो उनको कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, तो बताया गया है कि इस प्रकार की बीमारी किसी टीचर को है या फिर उनके घर में किसी को है तो उनको जो है प्राथमिकता यहाँ पे दी जाएगी। देखेंगे तो बताया गया है कि इनको जो है ट्रांसफ़र में प्राथमिकता देखने को मिलेगा। अब इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि जैसे कि मान लीजिए असाध्य रोग हो गया, जैसे कि कैंसर वगैरह वगैरह प्रकार की कोई बीमारी है, हो सकता है कि वो टीचर को होगा या फिर उनके घर में उनके जैसे पति पत्नी को हो सकता है या फिर उनके बच्चे को हो सकता है, तो उनको यहाँ पे प्राथमिकता मिलेगा। इसके साथ ही साथ गंभीर जो बीमारी होता है जैसे किडनी रोग वगैरह वगैरह हो गया, हृदय रोग हो गया, वैसे जो भी टीचर हैं या फिर उनके पति पत्नी बच्चे हैं उनको भी यहाँ पे प्राथमिकता देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बताया गया है कि इनका जो है कहाँ ट्रांसफ़र किया जा सकेगा, तो बताया गया है कि विकल्प के पंचायत, नगर निकाय, प्रखंड, अनुमंडल, जिला में इनका ट्रांसफ़र हो जाएगा। और जहां ट्रांसफ़र इनका नहीं होगा इनकी जानकारी बताया गया है कि स्वयं के जो गृह पंचायत होता है, नगर निकाय होता है, वहां पे अपना ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं, या फिर उनके पति पत्नी के जो गृह पंचायत, नगर निकाय है वहां पे अपना ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं। तीसरा ये कंडीशन है कि वर्तमान में जहाँ पे वो कार्यरत हैं वहाँ के पंचायत, नगर निकाय में अपना ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे पति पत्नी से संबंधित ये है ना कि जैसे कि मान लीजिए अगर कोई पुरुष शिक्षक हैं तो अपने पति के पत्नी के गृह पंचायत, नगर निकाय में ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते हैं। अगर कोई मान लीजिए लेडीज टीचर है तो अपने पति के गृह पंचायत और नगर निकाय में अपना जो ट्रांसफ़र है उसको नहीं ले सकती है। ठीक है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे और भी बीमारी का नाम दिया गया है, जैसे कि लीवर किसी प्रकार की खराब वाला कोई व्यक्ति है, या फिर किसी प्रकार की दिव्यांगता है, जैसे कि मान लीजिए दृष्टि बाधित हो गया, मुख बधिर हो गया। ठीक है, जो कि उसी के आधार पर अपना नियुक्ति लिया हुआ है, या फिर मान लीजिए सेवा काल में किसी प्रकार की दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ठीक है, उसके हिसाब से उसका जो है विकलांग को हो गया, जैसे कि अंग की क्षति हो गई, हाथ पैर की क्षति हो गई। ठीक है, तो ऐसे जो भी टीचर हैं ना उनको भी प्राथमिकता मिलेगा। फिर यहाँ पे देखेंगे मानसिक दिव्यांगता वाले जो टीचर हैं, उनके पति पत्नी या फिर बच्चे हैं, तो उनको यहाँ पे ये जो है प्राथमिकता देखने को मिलेगा। तो इसमें भी देख सकते हैं कि विकल्प के पंचायत, नगर निकाय, प्रखंड, अनुमंडल, जिला में अपना ट्रांसफ़र ले सकते हैं, और बाकी वही सेम रहेगा कि यहाँ पे वो ट्रांसफ़र अपना नहीं ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए टीचर को जो है कई टाइप में यहाँ पे बांटा गया है, जैसे कि बताया गया है कि शिक्षक का प्रकार। ठीक है, तो सबसे पहले तो वैसे शिक्षिका होती है जो कि विधवा होती है। ठीक है, या फिर असहाय जो शिक्षिका होती है उनको बताया गया है कि विकल्प के आधार पे पंचायत, नगर निकाय, प्रखंड, अनुमंडल, जिला में अपना ट्रांसफ़र ले सकती है। स्वयं के गृह पंचायत, नगर निकाय, पति के गृह पंचायत, नगर निकाय, वर्तमान में जहाँ वो कार्यरत कर रही है उनके पंचायत, नगर निकाय में अपना ट्रांसफ़र वो नहीं ले सकती हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो महिला के लिए भी सेम कंडीशन अप्लाई होता है। कोई महिला टीचर है तो भी इसी प्रकार की जगह पर ट्रांसफ़र ले सकती है, यहाँ पे ट्रांसफ़र उनका नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे शिक्षिका के पति के पदस्थापन के आधार पे भी बताया गया है, तो यहाँ पे देख लेंगे सेम वही चीज़ रहेगा, थोड़ा सा चेंजिंग रहेगा, तो इसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। जो भी पुरुष टीचर है ना उनके लिए बताया गया है कि जो भी पुरुष टीचर है ना जिला के दिए गए विकल्प के आधार पे अपना ट्रांसफ़र ले सकते हैं। ठीक है, बाकी गृह अनुमंडल में उनका ट्रांसफ़र नहीं होगा। जो भी उनका घर है, उनका जो अनुमंडल लगता है ना उसमें वो अपना ट्रांसफ़र नहीं ले सकते हैं। जो भी लोग विकलांग है या फिर किसी प्रकार की बीमारी से
से ग्रसित है उन सभी का जो प्रमाण पत्र बनेगा ना, सिविल सर्जन जो कार्यालय होता है सदर हॉस्पिटल में, वहीं से बनवाकर आपको लगाना होगा, तब जाकर यहाँ पे आपका वैलिड होने वाला है। ठीक है, तो इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। इसको हम डाउनलोड करना ही बताएंगे, बाकी हम टेलीग्राम जो व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे भी हम इसको शेयर कर देंगे, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, अपने कंप्यूटर के ब्राउजर में या फिर आपके पास मोबाइल है तो उसके ब्राउजर में भी सर्च कर सकते हैं ई शिक्षा कोश। आपके सामने ई शिक्षा कोश का जो ऑफिशियल पोर्टल है यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। तो आप एक टीचर हैं तो आप इसका ही सिलेक्शन करेंगे। आपको जो एक टीचर कोड या फिर लॉगिन कोड मिला होगा जिला शिक्षा कार्यालय से, पासवर्ड भी आपको दोनों मिला होगा, तो आप इस यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। ठीक है, तो अपना जो भी टीचर कोड है, लॉगिन कोड है, उसको डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे। यहाँ पे जो भी बताया गया है कि जैसे कि देखिए यहाँ पे 6 दिया गया, इसका मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है गुणा करना। ठीक है, तो यहाँ पे जिस प्रकार से आपका दिया गया है गुणा करने के लिए, घटाने के लिए, फिर जो भी है तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। जैसे कि मान लीजिए 6 36 होता है तो यहाँ पे 36 हम डालेंगे, साइन इन के बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, आपके सामने जो है कुछ इस तरह से देखेंगे तो इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे ट्रांसफर करना है तो टीचर ट्रांसफर के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी हमने गाइडलाइन दिखाया इस पे क्लिक करके अपना जो भी गाइडलाइन है, 2 प्रकार के गाइडलाइन है, एक ट्रांसफर पॉलिसी है और एक जो है यूजर गाइड है, तो दोनों को आप डाउनलोड करके एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा अपने हिसाब से, उसके बाद ही आपको ट्रांसफर करना बेहतर रहेगा। अब यहाँ पे आपको मान लीजिए ट्रांसफर करना है या फिर नहीं भी करना है तो यहाँ पे ट्रांसफर एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पे आपको क्लिक करना है। अब होगा ये कि आपके नंबर जो भी लिंक होगा इस पे, जैसे कि मान लीजिए आप टीचर हैं तो कोई ना कोई एक नंबर आपका लिंक होगा, जहाँ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस पे एक OTP जाएगा, उस OTP को डालकर आपको यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। ठीक है, अगर आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे लिंक नहीं है या फिर मान लीजिए गलत लिंक हो गया है तो अपने जो भी शिक्षा कार्यालय होता है, ऑफिस होता है डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे जाकर आप एक बार जरूर संपर्क कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे डालने के बाद आपको जो है वेरीफाई OTP के बटन पे क्लिक करना है। तो इस तरह से आपका जो OTP है ना वो वेरीफाई हो जाता है। ओके के बटन पे क्लिक करेंगे तो OTP डालते आप देखेंगे तो आपका जो भी प्रोफाइल की जानकारी है यहाँ पे खुल के आ जाएगा कि टीचर का नेम क्या है, मतलब जो भी आपका प्रोफाइल का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, जैसे कि मान लीजिए कोई अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आप यहाँ पे लिंक करना चाहते हैं तो आप लिंक कर सकते हैं, क्योंकि जो भी आपका मोबाइल नंबर ये वाला लिंक है कभी कभी हो सकता है कि आपके पास ना रहे, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो इस नंबर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अल्टरनेटिव यहाँ पे ईमेल ID भी आप चाहें तो यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है, आप यहाँ पे दर्ज कर लीजिएगा। बाकी थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिएगा ना जो भी करेंट आपका पोस्टिंग डिटेल्स है, जहाँ पे अभी आप वर्क कर रहे हैं उसकी जानकारी, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट हो गया, सब डिवीजन हो गया, ब्लॉक, यहाँ पे देखेंगे स्कूल का नाम आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए आपको लगता है कि मुझे जो है यहाँ पे ट्रांसफर लेना है तो यहाँ पे आपको यस करना होगा। ठीक है, नहीं लेना है तो आप यहाँ पे नो करके सबमिट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको ट्रांसफर लेना है तो यहाँ पे आपको यस करना है। ठीक है, अब जैसे ही यस करेंगे तो यहाँ पे और भी जानकारी आपके सामने खुल जाएगा कि अपना जो भी जेंडर है वो बता दीजिए। तो जैसे कि मान लीजिए मेल है फीमेल है, दोनों में अंतर होता है, मेल के लिए कुछ अलग डिटेल्स खुलेगा, फीमेल के लिए कुछ अलग खुलेगा। यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो मैरिटल स्टेटस है यहाँ पे सिंगल ही देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि आप मैरिड होंगे तो मैरिड में और भी ऑप्शन आपको खुल जाता है। ठीक है, तो देख लीजिएगा आपका जो भी कंडीशन होगा उसके हिसाब से ही जानकारी आपको भरना होगा। ठीक है, हमने मेल और सिंगल का सिलेक्शन किया हुआ है, तो यहाँ पे आप किस आधार पे अपना जो ट्रांसफर है वो लेना चाहते हैं। आपको असाध्य रोग है, गंभीर बीमारी है या फिर दिव्यांगता के आधार पे आप नियुक्ति लेना चाहते हैं, नियुक्ति हुए हैं। ठीक है, या फिर आप पुरुष शिक्षक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। इस प्रकार के अगर आप व्यक्ति होंगे तो कहीं ना कहीं आपको प्राथमिकता मिलेगा, लेकिन आप नॉर्मल व्यक्ति हैं, एक टीचर हैं, पुरुष हैं, तो यहाँ पे पुरुष का सिलेक्शन करने को मिलेगा। वही आप यहाँ पे फीमेल डाल दीजिएगा और देखिएगा तो यहाँ पे और भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा महिला शिक्षिका का। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप मान लीजिए मैरिड करते हैं तो हो सकता है कि और भी आपको ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया गया है कि पोस्टिंग वन टीचर हस्बैंड, इस तरह के आपको ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो जो भी आपका रियल इंफॉर्मेशन है वही आपको भरना है। ठीक है, उसके हिसाब से अपना जो भी सिलेक्शन है वो कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी टीचर है ना उनका जो भी गृह राज्य है, ठीक है, उसकी जानकारी यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो गृह राज्य में अपना, जैसे कि हम बिहार से ही हैं तो बिहार का ही सिलेक्शन करेंगे। हो सकता है कि आप अदर स्टेट से आकर बिहार में टीचर बने होंगे तो आप अपना स्टेट का सिलेक्शन कर लीजिएगा जहाँ से आप हैं। उसके बाद पूछा जा रहा है कि आपका जो भी पता निकाय
निकाय और पंचायत से संबंधित है तो आप यहाँ पे बता देंगे कि आप पंचायत से आते हैं या फिर नगर निकाय से आते हैं, तो अपनी जानकारी यहाँ पे बताएंगे। ठीक है, अगर आप पंचायत से आते हैं तो अपना जो भी होम डिस्ट्रिक्ट है उसका भी आपको सिलेक्शन करना होगा। फिर यहाँ पे होम जो सब डिवीजन है उसको आपको बताना होगा कि आप जो है कौन से सब डिवीजन के अंतर्गत आते हैं। फिर यहाँ पे अपना होम ब्लॉक और पंचायत का भी सिलेक्शन करना होगा। अगर आप नगर निकाय से आते हैं तो इसका सिलेक्शन करेंगे तो अपना होम डिस्ट्रिक्ट बताएंगे और उसके बाद अपना जो भी नगर निकाय होता है उसकी जानकारी आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो देख लीजिएगा आपका जिस तरह से कंडीशन होगा उस तरह से यहाँ पे कंडीशन आपको बतानी होगी। देखिए कई बार जो है महिला होंगी तो उनके मान लीजिए अगर पति भी टीचर हैं तो उनकी भी इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, उनका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे खुल के आ जाता है। कई बार आप डैशबोर्ड देखेंगे, लॉगिन करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ें मैंने बहुत बार जैसे फीमेल के कंडीशन में अलग खुल रहा है, मेल के कंडीशन में अलग खुल रहा है। अगर पति पत्नी दोनों यहाँ पे शिक्षक हैं तो उनका भी जानकारी यहाँ पे निकल के आ रहा है, तो उसको एक बार थोड़ा सा आप बैलेंस कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी आप देखेंगे तो यहाँ पे अब आपको जो है ट्रांसफर का जो ऑप्शन है ना वो आपको देना है। यहाँ पे मिनिमम जो है 3 आप ट्रांसफर का ऑप्शन दे सकते हैं और मैक्सिमम जो है 10 यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। तो इसमें देखेंगे तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम इसको रिमूव कर देंगे क्योंकि एक्स्ट्रा है। यहाँ पे 3 ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो बताया गया है कि जो भी चयन है तो यहाँ पे आपको सब डिवीजन ही देखने को मिलेगा क्योंकि ये जो है जेंट्स टीचर हैं, तो मैंने इस तरह से सब डिवीजन का सिलेक्शन किया। अब यहाँ पे आपको जो है डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करना है कि आपको जो है कहाँ ट्रांसफर लेना है। ठीक है, तो अपने डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन जहाँ भी आपको लेना है उसका सिलेक्शन करेंगे, फिर उसका जो भी सब डिवीजन होता है उसका सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो इस तरह से चॉइस विकल्प आपके सामने आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा में आपको चूज करना है तो दूसरा में अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जहाँ भी आपको करना है उसका सिलेक्शन आप यहाँ पे करेंगे तो विकल्प भरता जाएगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे तीसरा भी आपको भरना होगा। तो जैसे कि मान लीजिए आपको कहीं पटना में लेना है तो पटना में देखेंगे तो अलग अलग जो है सिटी यहाँ पे दिए गए हैं जहाँ पे अपना जो ट्रांसफर है वो ले सकते हैं। और भी ऑप्शंस आपको ऐड करना है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे और भी यहाँ पे ऑप्शंस खुल जाएगा। मैक्सिमम आप यहाँ पे 10 ऑप्शंस दे सकते हैं, जो भी आपको सेलेक्ट करना है अपने हिसाब से यहाँ पे उसका सिलेक्शन आप कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। और आप चाहें तो इसको रिमूव भी कर सकते हैं, गलत सिलेक्शन हो जाता है तो इस तरह से चाहे तो 10 दे सकते हैं, लेकिन कम से कम आपको 3 यहाँ पे देना ही देना नेसेसरी है। मान लीजिए आपका जब भी ट्रांसफर होगा तो मान लीजिए इस जगह पे नहीं होता है, इस जैसे डिवीजन में नहीं होता है तो फिर यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे नहीं होता है तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे भी नहीं होता है तो और ऑप्शन देंगे तो यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से सारे चीज़ों को आपको भरना है और भरने के बाद यहाँ पे आपको टिक करना है और टिक करने के बाद यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। ठीक है, सबमिट करने के बाद आपका एप्लीकेशन जो है सबमिट हो जाएगा और जो भी विभाग है वो अपना प्रक्रिया यहाँ पे निभाएगी। तो इस तरह से फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। 22 नवंबर जो है लास्ट डेट रखे गए हैं, उससे पहले ही इसको आपको सबमिट करना होगा। और किसी प्रकार की गलत प्रेफरेंस आप देते हैं दोबारा भी आप लॉगिन करके उसको चाहें तो 22 नवंबर से पहले कभी भी अपडेट कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपके साथ शेयर किया कि किस तरह से ट्रांसफ़र का जो फॉर्म है आपको भरना है। फॉर्म सबमिट करने के बाद ट्रांसफ़र का जो रिक्वेस्ट है विभाग के पास चला जाएगा। उसके बाद जो भी आपने प्रेफरेंस दिया हुआ है उसके बिहाफ पे आपका ट्रांसफ़र की जाएगी। आपके मन में कोई सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप बता दीजिएगा, जहाँ तक हमारी नॉलेज होगी आपके साथ साझा करने की कोशिश की जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।